अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। वैसे मैंने इसको अलग से कुछ सिखाया हुआ है टॉपिक। ये वो चीज़ है जिसके बग़ैर हम कोई सेंटेंस भी नहीं लिख सकते। वो सेंटेंस में ज़रूर शामिल होता है कोई भी जुमला, वेदर इट इज़ a single word, whether it is a complete speech, कुछ भी हो, उसे लिखने के लिए, उसमें गुफ्तगू करने के लिए वो वर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि वो जो है इस पर कोई लेक्चर शुरू करें सर। वैसे मैंने अलग अलग शुरू किए हुए थे ये, लेकिन आज इसको एक सीक्वल के साथ शुरू करूँगा। वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है वो? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इन्हें समझने के लिए आज हम यहाँ सीखेंगे। एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी राइटिंग का। हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों सीख रहे हैं हम, ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसी से हमारी ग्रामर शुरू होती है, बेसिक पॉइंट्स कहलाते हैं। तो मुझे ये रिक्वेस्ट ज़्यादा ये आई थी कि सर बेसिक लेवल पर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सिखा दीजिए, क्योंकि कुछ घरों में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें सिखाने के लिए उनके पेरेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस पर कुछ इस तरह बना दीजिए कि बहुत ईजीली हम इसे सीख सकें। तो आइए आज हम इसको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक है हमारा। P A R T S parts of speech। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? एक्चुअली पार्ट्स जो होता है ना, इसके मीनिंग आप जानते होंगे। पार्ट्स बोलते हैं पीस को, टुकड़े को। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी गुफ्तगू के हिस्से। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम उसमें कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इसके बगैर हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता रहा हूँ और ये बिल्कुल क्लियर है बात कि इसके बगैर हम कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या। वैसे अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं अक्सर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुख्तलिफ चीज़ें शामिल करते हैं। कुछ ये कहते हैं कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें जो है क्या कहते हैं 9 पार्ट्स हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं जनाब ये 8 पार्ट्स हैं। अभी हम 9 और 8 पार्ट्स को नहीं डिफाइन करते। इसमें सिर्फ ये चीज़ समझ लीजिए कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। आइए देखते हैं इसमें कि सबसे पहली चीज़ जो होती है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारी पहली चीज़ होती है जो फर्स्ट हमें कंसिडर की जाएगी, वो हमारा है नाउन। NOUN नाउन। ये नाउन क्या होता है, अब इसको हम टाइम आफ्टर टाइम डिफाइन करेंगे। सेकंड जो होते हैं हमारे पास, नाउन के बाद हमारे पास आता है प्रोनाउन। PRONOUN प्रोनाउन। नंबर 3 नाउन प्रोनाउन। फिर हमारे पास आता है VERB वर्ब। नंबर 4 एडवर्ब। एडवर्ब। फिर नंबर 5 पे मैं लेता हूँ एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन वर्ब। नहीं, मैं जो अपनी सीक्वेंस में लेता हूँ, एडवर्ब के बाद एडवर्ब नहीं लेता, मैं वर्ब के बाद लेता हूँ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, नंबर 6 prepositions,
prepositions. Then number 7 conjunctions. And number 8 हमारे पास है interjection. ये होते हैं। देखिए सीक्वेंस जो बुक में मिलेगी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर prepositions, फिर conjunctions, फिर interjections, ठीक है। अब मैं यहाँ जो हूँ इसको बुक में एडवर्ब पहले होगा, एडजेक्टिव बाद में होगा, ठीक है। लेकिन मैंने एडजेक्टिव पहले क्यों लिखा है अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा, आप देखिएगा। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 है, ठीक है। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नाउन है क्या चीज़, ठीक है ना। नाउन में बहुत से मसाइल हैं, लोग कई डेफिनेशन, डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन हैं नाउन की। नाउन की एक सेंस समझ लीजिए कि नाउन होता क्या है। नाउन एक्चुअली नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कोई भी नाम ज़रूर है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी चीज़ पैदा की है ना उसका नाम ज़रूर रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हो उसका नाम ना हो। अल्लाह ने कोई चीज़ बेनाम पैदा नहीं की। हाँ, कलरलेस तो पैदा की है, लेकिन माय डियर बेनाम नहीं है, नेमलेस नहीं है, नाम ज़रूर है उसका। तो एवरीथिंग हैज़ गॉट इट्स नेम, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। एक्चुअली नाउन जो है ये लैटिन ज़बान से ड्राइव किया गया है। नाउन की मीनिंग उर्दू में इस्म होता है। अभी जो नाउन है NOUN, नाउन जो हमने अहम डेफिनेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये देख ली, इतनी बड़ी डिटेल में नहीं गए। हमने कहा नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का कोई ना कोई नाम, दैट इज कॉल्ड नाउन, उसे हम उर्दू में इस्म कहते हैं। अब देखिए सपोज हमारे पास ये बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, ये भी तो नाउन है, नाम है बोर्ड, ठीक है। ये मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ, मार्कर, ये भी एक नाउन है, नाम है ना इस चीज़ का। इस चीज़ का क्या नाम है? मार्कर, ठीक है। ये जो मैंने पहना हुआ है इसको वेस्टकॉट कहते हैं, तो नाम है ना किसी चीज़ का। इस पर जो लगे हुए ये बटन, नाम है ना, ये चीज़ किसी न किसी चीज़ का कोई ना कोई नाम, वो नाउन कहलाता है। अब जब हमें ये पता चल गया कि जनाब किसी भी चीज़ के नाम को उर्दू में इस्म और इंग्लिश में उसे नाम कहते हैं, तो अब देख लीजिए कि नाम कौन कौन से, इनमें कैटेगरीज है। अब अगर हम देखते हैं तो नाउन में भी काइंड्स हैं। अब नाउन में कितनी काइंड्स हैं? बहुत सारी बयान की जाती है। देख लीजिए एक्चुअली नाउन में जो काइंड्स है ना वो सिर्फ ये 2 बड़ी काइंड्स, नाउन की सिर्फ ये 2 काइंड्स हैं, बाकी तमाम इसकी सब काइंड्स हैं। ये जो मेजर काइंड्स है नाउन की सिर्फ 2 काइंड्स। नंबर 1 जो नाउन की काइंड्स है वो है आपकी प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। और दूसरी जो काइंड है वो है कॉमन, कॉमन नाउन। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, दूसरी कॉमन नाउन। एक प्रॉपर है और दूसरी कॉमन है। अब प्रॉपर क्या है? प्रॉपर क्या चीज़ है? किस चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं? देखिए समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर नाउन जो हम कहते हैं वो समझ लीजिए एक पर्टिकुलर नेम, PARTI, CULAR, पर्टिकुलर नेम, NAME, किसी चीज़ का कोई पर्टिकुलर नेम हो तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका प्रॉपर नाउन। इसी का कॉमन नाउन जो होता है ना वो कॉमन नेम होता है जनरल नेम, जनरल नेम हम ये कह सकते हैं GENERAL, जनरल नेम, या यूं कह सकते हैं कॉमन नेम, इसके कॉमन नाउन है। जनरल तौर पर बयान की जाएगी तो जनाब वो कॉमन हो जाएगा, और अगर उसका कोई पर्टिकुलर नेम लिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए सपोज एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। एग्जांपल्स के तौर पे
एग्जाम्पल्स। अब अगर हम एग्जाम्पल्स लेते हैं कॉमन और प्रॉपर में, तो देखिए एक वर्ड है हमारे पास यहाँ पर बी ओ बॉय, बॉय। अब देखिए जो वर्ड बॉय है, बॉय ये कॉमन है या प्रॉपर, देख लेते हैं। एक जनरल नेम है ना, किस एक यानी कैटेगरी है इंसानों में बॉय, तो उसका एक खास नाम है, सॉरी एक आम नाम है लड़का। अगर हम कहते हैं हे बॉय कम हियर, तो कोई भी लड़का हो सकता है। तो बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन हो गया ना, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉय को पर्टिकुलर करना हो, यानी इसको प्रॉपर नाउन करना हो, तो हम बॉय की जगह क्या लिखते हैं, सपोज जैसे हम यहाँ लिख देते हैं AHMED, अहमद। अब देखिए अहमद और बॉय, अहमद जो है हमारे पास, ये अगर मैं कहता हूँ अहमद कम हियर, अब वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब उनमें से जब मैंने कहा नाम दिया अहमद, तो उनमें से अहमद मुतवज्जा होगा और अहमद ही मेरे पास आएगा। मैं कहूँ अहमद प्लीज कम हियर, तो मैंने बॉय नहीं कहा था, मैंने कहा अहमद। अब मैंने कहा ओ बॉय प्लीज कम हियर, अब कोई भी लड़का आ सकता है। तो देख लीजिए, इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और ये होता है कॉमन नाउन। अब बहुत सारे कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ कहता हूँ लव सिटी, CITY सिटी। अब ये जो सिटी है ये क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। इसका अगर प्रॉपर नाउन देखें, कोई भी नाम ले सकते हैं, जैसे सपोज हमारा बहुत प्यारा शहर, जैसे हम कहते हैं KARACHI, कराची। अब ये जो कराची है, ये अब हमारे पास कॉमन नहीं है, अब ये प्रॉपर है, इसका इस शहर का एक पर्टिकुलर नेम है, इसे हम कहेंगे। जैसे सपोज मैं बुक कहता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ बुक, तो बुक जो ये कॉमन नाउन है, BOO की बुक, कोई सी भी हो सकती है बुक। लेकिन इस बुक को अगर मैं प्रॉपर नाउन दूं, जैसे सपोज मैं कहता हूँ द होली कुरान, अगर मैं कहता हूँ THEHOLY होली QURAN कुरान। अब देखिए द होली कुरान, अब द होली कुरान जब मैंने कहा, तो इसका मतलब ये एक पर्टिकुलर बुक है, एक खास किताब का नाम है, जो मुसलमानों की जो है बड़ी अहम किताब है, मुसलमानों की एक मजहबी किताब है, जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। तो अब ये एक खास किताब होगी, पर्टिकुलर नेम हो गया। अब ये कॉमन नाम है, सिर्फ मैं कहता हूँ बुक, प्लीज गिव मी अ बुक, तो इसका नाम मुझे कोई सी भी किताब दे दीजिए। लेकिन अगर मैं नाम ले देता हूँ तो पर्टिकुलर हो जाएगा। तो आप देखें कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस पता चल रहा है आपको, कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन। अब सपोज जैसे ये एक मार्कर है, मैं कहता था प्लीज गिव मी अ मार्कर, मार्कर, मार्कर कॉमन नाउन है, लेकिन मैं इस मार्कर का नाम रख देता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर इस मार्कर का नाम रख देता हूँ, जैसे सपोज डॉलर मार्कर, तो अब ये डॉलर इसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन नहीं होगा। मैं कहता हूँ दिस इज अ फैन, ये एक पंखा है, दिस इज अ फैन, कोई सा भी फैन हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ दिस इज मिल्लत फैन, तो अब मिल्लत फैन उसका नाम, उस नाम से उसे पुकारा जा रहा है, रॉयल फैन, मिल्लत फैन। बहुत सारे फैंस पड़े हुए हैं आपके पास, पंखे रखे हुए हैं, अब आप उसमें से कहते हैं मुझे रॉयल फैन चाहिए, तो अब रॉयल फैन एक खास पर्टिकुलर नाम लिया ना आपने, लेकिन आप कहते हैं मुझे एक पंखा चाहिए, तो वो कोई सा भी एक पंखा दे सकता है आपको, लेकिन आपने उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में ये फर्क होता है। और देख लीजिए प्रॉपर नाउन की एक और मैं आपको बात बताता चलूं, जब हम ये प्रॉपर नाउन लिखते हैं ना, व्हेन वी राइट अ प्रॉपर नाउन, जब भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे, चाहे वो बिगिनिंग में आए, चाहे वो सेंटेंस के मिडल में आए, चाहे वो सेंटेंस के एंड में आए, हमेशा वो जो लिखा जाएगा वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा, गेटिंग, चाहे कहीं पे भी आए। लेकिन कॉमन नाउन अगर फुल स्टॉप के बाद आएगा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर कैपिटल है, चाहे वो कॉमन हो या प्रॉपर हो। लेकिन अगर वो मिड में आता है तो जनाब फिर वो स्मॉल लेटर में लिखा है। जैसे सपोज यहाँ मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, AHMED,
AHMED, अहमद इज अ गुड बॉय, गुड BOY। अब देखिए मैंने क्या लिखा, अहमद इज अ गुड बॉय। अब देखिए अहमद A कैपिटल, ओके, प्रॉपर नाउन है, बॉय B स्मॉल, कॉमन नाउन है। लेकिन मैं कहता हूं BOY, boys were playing, boys were playing tennis, TENNIS, tennis। अब देखिए boys were playing tennis। अब यहाँ B मैंने कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया था। अब ये सेंटेंस नंबर 1 था, सेंटेंस नंबर 2, दूसरा सेंटेंस बिगनिंग है। जब भी हम बिगनिंग करेंगे तो चाहे वो प्रॉपर नाउन या कॉमन, बिगनिंग तो हमारी कैपिटल लेटर से होगी, ठीक है ना। अब लेकिन अगर वो आपके मिड में आ जाए तो फिर वो स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है, गेटिंग। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर, इसको कॉमन और प्रॉपर को लिखने का तरीका। जैसे सपोज हम कहते हैं कि she was born, BORN, she was born in, हम लिखते हैं अमेरिका, AMERICA, she was born in America। America is a particular name, ये एक प्रॉपर नाउन है। उसने कंट्री ने लिखा, उसने लिखा अमेरिका, तो अब ये अमेरिका जो है यहाँ पर अमेरिका, ये ए कैपिटल आ जाएगा इसमें, अमेरिका। तो अब देखिए शी वॉज बॉर्न इन अमेरिका, तो अमेरिका का ए कैपिटल। तो एक चीज और हमें पता चली प्रॉपर नाउन की, कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, चाहे वो बिगनिंग में आए, एंड में आए या मिड में आए सेंटेंस के। यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, गेटिंग। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी कुछ और काइंड्स से, ये दो बड़ी काइंड्स है। अब जितनी भी काइंड्स है नाउन के, वो सब की सब, चाहे वो कितनी भी काइंड्स हो नाउन के, मैं भी यहाँ पे एक डिटेल दूंगा आपको, एक लिस्ट दूंगा मींस काइंड्स ऑफ नाउन, लेकिन वो सब के सब जितनी भी है ना, वो सब के सब कॉमन नाउन से डिराइव की हुई है, सब के सब कॉमन नाउन ही से निकली हुई हैं। जैसे सपोज अगर हम देखते हैं कॉमन नाउन से कुछ फॉर्म्स, तो वो यूं है, देख लीजिए। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा ये लेक्चर। अब देखिए कॉमन नाउन से निकलने वाली जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म्स हैं, सॉरी नाउन की, वो कौन कौन से देखिए। कॉमन नाउन से जो हमारे पास है वो ये है। जैसे सपोज हमारे पास कॉमन नाउन में पहले हमारे पास आ जाती है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मटेरियल नाउन, फिर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद मज़ीद जो काइंड आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद आती है आपके पास कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमारे पास आती है इसकी कॉमन में मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, और हमारे पास काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन है, कितने सारे हैं अभी, एक फूड 5 काइंड्स हैं। देखिए कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब देखिए जो कलेक्टिव नाउन है COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, ये तो इसकी 5 बड़ी काइंड्स। अब देखिए और भी इसकी काइंड्स हैं, और काइंड्स देखते हैं तो वो यहाँ पर देख लीजिए। एक होती है काउंटेबल नाउन, COUNT, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। और ये सारी कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, ये सब नाउन की ही आ रही है, ठीक है। अब देखिए काउंटेबल नाउन आ गई। एक और काइंड इसकी अनकाउंटेबल नाउन, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आ जाती है अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह और जो है कॉन्क्रीट नाउन है, कॉन्क्रीट नाउन, ये सारे नाउन है, NOUNS नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, देखिए सारे जो है ना नाउन।
अब ये सारी काइंड्स हैं, सब कॉमन नाउन्स हैं, सब की सब कॉमन नाउन्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिफाइन करेंगे कि मटेरियल नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, कॉन्क्रीट नाउन क्या है। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ आपसे। आई एम लीविंग वन क्वेश्चन फॉर यू, यू प्लीज आंसर मी in your comments. What is the difference between uncountable or countless? What is the difference between uncountable or countless? Getting? Again, listen carefully. What is the difference between uncountable or countless? कुछ लोग uncountable noun को काउंटलेस नाउन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। ये इंशाल्लाह मैं डिफाइन करूंगा आपको नेक्स्ट में। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए मैं अभी अपना लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसकी काइंड समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और डिफरेंस मुझे बताइए अपने कमेंट्स देकर। ठीक है, थैंक यू सो मच। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।